400-500 सालों पहले की अगर आप डायरीज उठाओ तो उसमें एक आपको अजीब सा फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट दिखता है, फर्स्ट स्लीप और सेकंड स्लीप का। शाम ढलती थी, लोग कैंडल लगाकर डिनर करते थे और 8-9 बजे तक पहली नींद लेने के लिए चले जाते। फिर रात के 1-2 बजे वो उठते, पर उबासी लेने या माइंडलेस स्क्रोलिंग करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा माइंडफुल कामों के लिए। कोई प्रार्थना करता, कोई किताबें पढ़ता, कपल्स आपस में बॉन्डिंग करते और कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलते। ये टाइम ऐसा था जिसमें हर काम स्लो मोशन लेकिन माइंडफुली होता। और फिर कुछ टाइम बाद ये 3-4 घंटों के लिए वापस से सोने जाते हैं अपनी सेकंड स्लीप पूरी करने के लिए। सुबह सूरज के साथ ही उठते, एक फ्रेश माइंड, ग्राउंडेड बॉडी और एक नेचुरली सिंक्ड दिन की शुरुआत। ये जो लाइफस्टाइल था ये कोई रूटीन सेटअप नहीं था, ये एक नेचुरल बॉडी की रिदम फॉलो करते हैं। लेकिन सब कुछ बदलने लगा जब रोशनी का इन्वेंशन हुआ। पहले गैस लैंप्स आए, फिर आई आर्टिफिशियल लाइटिंग और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब रात के अंधेरे में भी काम हो सकता था और इस पॉसिबिलिटी को चेंज किया गया एक अपॉर्चुनिटी में। फैक्ट्रीज ने नींद चुरा ली और इंसान को सर्वाइवल मोड पर डाल दिया। पहले जब रातें सुकून का टाइम होती थी, अब वो बस एक एक्सटेंशन बन गई थी दिन की थकान निकालने के लिए। कोई फर्स्ट स्लीप सेकंड स्लीप नहीं, बस एक ही एग्जॉशन वाली स्लीप। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप जल्दी सो गए और 2-3 बजे आपकी नींद अचानक से खुल गई? शायद आपकी बॉडी पुराने रिदम को याद कर रही हो, या तो आपकी लाइफ ही मेस्ड अप है। लेकिन फिलहाल हम आपके पर्सनल इश्यूज को साइड में रखकर उस टाइम की बात करते हैं, क्योंकि सुना गया है कि इस टाइम पे कुछ खास होता है। इंडिया में भी इसको वैल्यू किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्तम भी इसी वेकिंग पीरियड के आसपास है। जब आप बॉडी के रिदम के अकॉर्डिंग जीते हो तब आपको इस टाइम पर उठना नहीं पड़ता, आप बस उठ जाते हो। हिस्टोरियन रॉजर ई कर्श ने इस पे 500 से ज्यादा रेफरेंसेस कलेक्ट किए, जिसमें लोग क्लियरली लिखते हैं कि वो 1-2 बजे अचानक से उठ जाते, कुछ काम करते और फिर वापस से सो जाते हैं। इस फर्स्ट स्लीप के बाद वाले पीरियड को द वॉच या द वेकिंग कहते हैं। ई कर्श के स्टडी के हिसाब से ये सेगमेंटेड स्लीप पैटर्न हजारों सालों से ह्यूमन बींग्स का नेचुरल सिस्टम था। यही बात डॉक्टर थॉमस वीर के लैब एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव हुई, जब उन्होंने कुछ हेल्दी पार्टिसिपेंट्स को कुछ हफ्तों तक हर दिन 14 घंटों के लिए एक अंधेरे रूम में रखा। पहले वीक के नींद के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन चौथे वीक तक उनकी स्लीप नेचुरली 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। 4 घंटों की नींद, बीच में 1-2 घंटे की वेकिंग, फिर से 3-4 घंटों की नींद। तो जो आज हम सिंगल 7-8 घंटे की नींद को नॉर्मल समझ रहे हैं, क्या वो असल में आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, एक दुनिया के लिए बनाई गई हैबिट जिसने एक लाइट तो बना ली जो स्विच पर चलती है, लेकिन नींद इस स्विच पर नहीं चल सकती? क्या हम ये भूल गए?